हेलो बच्चों, मैं सांग का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांग स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं परिवहन चैप्टर को लेकर, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक है कि जंतुओं में परिवहन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से मुख्य अवयव हैं जो भाग लेते हैं तथा किस प्रकार होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे। और यह हमारा परिवहन चैप्टर का चौथा भाग है। यदि आपने तीनों भाग नहीं देखा है तो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भाग देख सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ें जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उन तक पहुँचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी क्या है, इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए, ताकि जो है हमारा जो चैनल है वो थोड़ा और ग्रो हो और आपका सपोर्ट हमें हमेशा मिलता रहे। तो आइए जो हमारा टॉपिक है आप थोड़ा उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जंतुओं में परिवहन जो हमारा टॉपिक है, यानी कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ठीक है, चलिए हमने लिखा है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में O2, CO2 यानी ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं विभिन्न पोषक तत्वों, हार्मोन्स तथा उत्सर्जी पदार्थों तथा उपापचयी क्रियाओं में बनने वाले विभिन्न मध्यस्थ उत्पादों को शरीर के विभिन्न भागों में परिचालन हेतु एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है। ठीक है, जिसे हम क्या है कि जंतुओं का परिवहन तंत्र कहते हैं, या लिख सकते हैं जिसे हम क्या है, परिवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम परिवहन तंत्र कहते हैं। परंतु ये चीज याद रखना, ये परिवहन तंत्र की जो परिभाषा है यानी डेफिनेशन ही जंतुओं के लिए, पौधों के लिए नहीं है। तो इसमें जो भी चीजें हम ऐड करेंगे वो जंतुओं के लिए, ना कि पौधों के लिए। पौधों में तो हमने पढ़ चुका है कि उसमें परिवहन तंत्र में क्या होते हैं। परिवहन तंत्र दो ही चीजें उसमें भाग लेती है, वो है जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जल का संचालन होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ जो पत्तियों में बनते हैं वो क्या है, पत्तियों के द्वारा पौधे के नीचे ऊपर सभी भागों में पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि जंतुओं में परिवहन तंत्र के मुख्य अवयव कौन है, यानी कि जीवों में जो परिवहन तंत्र काम करा उसके मुख्य अवयव कौन थे। तो याद रखना है कि जीवों में जो परिवहन तंत्र उसके 3 मुख्य अवयव हैं। पहला है हमारा रक्त, जैसे हमने लिखा है, पहला हमारा रुधिर या रक्त या उसको ब्लड बोलते हैं। दूसरा है हमारा हृदय एवं तीसरा है रक्त वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स। इस तंत्र के मुख्य अवयव हैं। यानी अगर आपसे पूछे कि जंतुओं में परिवहन तंत्र के कितने मुख्य अवयव हैं, तो आपको बताना है कि जंतुओं में जो पदार्थों का परिवहन होता है उसके मुख्य 3 ही अवयव हैं। पहला है हमारा रक्त, दूसरा हमारा हृदय, तीसरा है रक्त वाहिनियां या रुधिर वाहिनियां। ठीक है, क्योंकि रक्त को ही रुधिर कहा जाता है, रक्त को ही हम लोग क्या ब्लड कहते हैं। तो एक बार ठीक से जान लेते हैं कि हमारे जो भी जितने सारे जीव हैं, वो मनुष्य हो, कुत्ता हो, बंदर हो, जो भी चीजें हो, कहता है कि उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु हैं वो या तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पोषक तत्व जो भी आप खाना खाते हैं तथा उत्सर्जी पदार्थ जो आपके बॉडी में बन रहे हैं, उपापचयी क्रियाओं में बनने वाले विभिन्न जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं कि एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाए जाते हैं। तो जिस तंत्र यानी जिस प्रोसेस द्वारा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाया जाता है वही उसी को हम क्या बोलते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपका यदि PDF चाहिए जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक दिया होगा, आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ पर पढ़ाई जा रही है वो सारी की सारी जो है PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। और नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया, यदि आप कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे के व्हाट्सएप नंबर पे आप जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपका है और आप ही के सपोर्ट से ये चैनल चल रहा है। ठीक है, तो आइए अब कुछ और चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आप समझ सकते हैं। परिसंचरण यानी संचालन होना और लगातार संचार होना। चलिए, तो याद रखना है, इसकी देखिए डेफिनेशन है कि रक्त, हृदय एवं रक्त वाहिनियां, जिसके बारे में अभी जस्ट हमने चर्चा किया था कि जो परिवहन तंत्र होता है जंतुओं में वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, रक्त, हृदय एवं रक्त वाहिनियां, जिसको ब्लड वेसल्स भी कहते हैं। ठीक है,
कहता है ये तीनों अवयव मिलकर एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम रक्त परिवहन तंत्र या आप इसे एक और नाम दे सकते हैं रुधिर परिवहन तंत्र। ठीक है, रुधिर परिवहन तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या आप इसे सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम भी दे सकते हैं। तो इसकी छोटी सी परिभाषा है। ठीक है, तो याद रखना है कि रक्त, हृदय एवं रक्त वाहिनियां ये तीनों मिलकर इस एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम रक्त परिवहन तंत्र या सिर्फ हम इसको परिसंचरण तंत्र हम कह सकते हैं, क्योंकि ब्लड जो हमारी बॉडी में है उसका क्या लगातार फ्लो होना शरीर में ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी कोई जो बॉडी पार्ट है वो क्या है काम करना बंद कर देगा। क्योंकि आप देखे होंगे क्या कि यदि किसी इंजन में क्या होगा तेल ही खत्म हो जाए यानी ईंधन ही खत्म हो जाए तो वो जो इंजन है वो काम करना बंद कर देता है। इसी प्रकार हमारा जो शरीर है उसका जो मुख्य ईंधन है वो है हमारा ब्लड। यदि हमारा ब्लड ही नहीं रहेगा तो हमारा जो शरीर रूपी मशीन है ये भी काम करना क्या है बंद कर देगा। तो चलिए एक चीज़ और है, आपने कभी सुना होगा लिम्फेटिक सिस्टम यानी जिसको लसिका तंत्र बोलते हैं या लसिका ऊतक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आखिर ये है क्या, तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे इस वीडियो में तो सबसे पहले उसका देखिए छोटा सा टॉपिक है। हमने लिखा है क्या कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन हेतु एक अलग से एक लसिका तंत्र जिसको लिम्फेटिक सिस्टम भी क्या होता है उपस्थित होता है, जो ऊतकों एवं ऊतक द्रवों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है। यानी सबसे पहले तो हमने देखा था यानी जाना भी है क्लास 9 में, कक्षा 9 में आपको पढ़ना है कि जो भी सेल्स होता है वो क्या होता है उसके बाहर क्या होते हैं, मतलब सेल्स ऐसे बने होते हैं, प्रत्येक सेल से यानी समझ सकते हैं इस प्रकार कि दो सेल्स क्या है आपस में जुटे हुए हैं। ठीक है, तो इनके जो बाहर की कोशिका है ये कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसके कारण क्या है इसका मॉलिक्यूल्स इसमें भी क्या है आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो वो सेल्स के द्वारा, सेल्स में ऐसा कंडीशन था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ऊतक है, ऊतक में क्या है जिसके द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है, यानी ऊतक से ऊतक द्रवों के बीच जो क्या है पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, तो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा हो रहा है यानी लसिका तंत्र के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से हम क्या है आगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन आइए जो छोटे छोटे टॉपिक हैं पहले उसके बारे में हम जान लें। जैसे कि मेन हमको अभी जानना है कि रक्त परिसंचरण यानी रक्त परिवहन तंत्र, या सीधा सीधा बोलें तो परिसंचरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या है क्या नहीं है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो है परिवहन एवं परिसंचरण तंत्र के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो भी गई होगी। आप इस वीडियो को लगातार बार बार देखें ताकि जो आपके नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ सके। ठीक है, तो याद रखना है कि जीवों में क्या होता है कि रक्त है, हृदय है एवं रक्त वाहिनियाँ तीनों मिलकर क्या है एक विशेष प्रकार का क्या है परिवहन तंत्र का निर्माण करती है जिसे हम रक्त परिवहन तंत्र या सिर्फ हम परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और जीव में क्या है जितने उच्च श्रेणी के जीव हैं, उच्च श्रेणी के जीव यानी जो बड़े जीव हैं, ठीक है, जितने भी उच्च श्रेणी के जीव हैं उसमें क्या होता है कि पदार्थों के परिवहन हेतु जिसमें क्या है ऊतक एवं ऊतक द्रवों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करना है। क्योंकि सेल्स की बात करें तो वो हमारी बॉडी पार्ट का सबसे छोटा भाग है, उसके बाद आता है उसके बाद हमारा ऊतक आता है। तो ऊतक में पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा हो रहा है बाबू, तो लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या है रक्त परिवहन तंत्र के बारे में विशेष जानकारी हम लेते हैं। चलिए, तो अब हम क्या है रक्त परिवहन तंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे जिसको कहा जाता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसका मीनिंग है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम सीबीएसई वाले स्टूडेंट जानते होंगे। ठीक है, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में हम क्या डिटेल से जानकारी लेंगे। तो इसके पहले मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, अगर आपको जवाब आता हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लिख सकते हो। चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि आखिर कॉकरोच जो एक छोटा सा जीव है, आखिर कॉकरोच को हार्ट अटैक क्यों नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, कोई क्वेश्चन क्या है कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप चाहें तो इसका जवाब क्या है नेट वगैरह से भी ढूंढ के लिख सकते हैं। ठीक है, कि आखिर जो कॉकरोच है जो त्रिचट्टा है उसको हार्ट अटैक क्यों नहीं आता।
इसका जवाब आपको इसी वीडियो में इसी टॉपिक पे मिलेगा, ठीक है, जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं। तो याद रखना है कि रक्त परिवहन तंत्र यानी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है जंतुओं में 2 प्रकार का होता है। जंतु यानी उसमें उच्च वर्गीय जंतु भी आते हैं, निम्न वर्गीय जंतु भी आते हैं। तो याद रखना है कि रक्त परिवहन तंत्र जो होता है जंतुओं में 2 प्रकार का होता है। पहला है खुला परिवहन तंत्र, दूसरा है बंद परिवहन तंत्र। खुला परिवहन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं ओपन वैस्कुलर सिस्टम, जबकि बंद परिवहन तंत्र को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लोज, ठीक है, क्लोज वैस्कुलर सिस्टम। अब आखिर सवाल ये आता है कि खुला एवं बंद क्या है, ठीक है। खुला का मतलब ये नहीं कि पूरा इसका खुला हुआ है, सिस्टम बाहर से दिख रहा है, वो नहीं, ठीक है, कुछ अलग होगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या है खुला परिवहन तंत्र के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पर, ऐसे परिवहन तंत्र में रक्त बहुत कम समय के लिए रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स में रहता है, बाकी पुनः फिर क्या है ये खुले भाग एवं खुली नलिकाओं में क्या है प्रवेश कर जाता है। यानी सोच के देखिए, यानी ये वैसे जीवों में ही होगा जिसमें क्या है ब्लड काफ़ी कम मात्रा में, यानी छोटे जीव जो होंगे, क्योंकि हम सब जैसे जीव हैं ये हम लोग उच्च वर्गीय जीव हैं, हमारे अंदर क्या ब्लड वेसल्स का जो नंबर है वो क्या है काफ़ी ज़्यादा है, ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा है, ब्लड की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग में तो ये काफ़ी हो नहीं सकता, ये वैसे जीवों में होगा वो जो क्या काफ़ी ज़्यादा छोटे हों, इतना छोटा नहीं कि अमीबा, ठीक है, इतना भी छोटा नहीं जाना, जैसे कॉकरोच हो गया, कीट है, और आपको मधुमक्खी दिख जाए, ये सारे जीव आते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है खुले परिवहन तंत्र वाले, ठीक है। तो याद रखना है कि ऐसे परिवहन तंत्र में कि जो ब्लड होता है वो रक्त वाहिनियों में काफ़ी कम समय के लिए रहता है, बाकी फिर समय में क्या होता है ये जो ब्लड का कुछ खुला भाग होता है एवं खुली नलिकाएं, जैसे कि आपको कोशिका है, उत्तक है, अंग होंगे कुछ, या फिर छोटे जीव हैं तो उसका पंख होगा, पैर होगा, सारा जो क्या ये वहाँ चला जाता है, लेकिन ये ब्लड वेसल्स में ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है, ठीक है। तो देखिए कुछ फैक्ट इससे जुड़े हैं, कुछ चीज़ें याद रखना है इसमें कि इस प्रकार के परिवहन तंत्र में रक्त का बहाव की गति काफ़ी बहुत ही धीमी होती है। यानी सबसे बड़ी बात है ये वैसे ही जीवों में होगा जिसमें क्या है ब्लड की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जहाँ पे ब्लड का रिक्वायरमेंट ही कम है तो ब्लड का क्या बहाव भी क्या होता है काफ़ी धीमा गति से होता है। ये तो हम सिंपल से जानते हैं क्योंकि हम उच्च वर्गीय जीव हैं, हमारे अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ब्लड की खपत ज़्यादा है, तो हमारे अंदर जो ब्लड का बहाव होगा वो भी क्या है काफ़ी ज़्यादा, यानी जल्दी बनेगा, जल्दी नष्ट भी हो जाएगा। और दूसरा है कि रक्त दबाव यानी ब्लड प्रेशर भी कम होता है। चलिए तो जवाब आपके मन में आ गया होगा कि आखिर तिलचट्टा जो जीव है इसको हार्ट अटैक क्यों नहीं आता, या जोंक हो गया, कीट हो गया, ये सारे जीवों को कभी भी ब्लड यानी ब्लड प्रेशर क्यों नहीं हाई होता, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि इसमें खुला परिवहन तंत्र होता है जिसके कारण इनका जो ब्लड है कभी भी ब्लड वेसल्स में ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है, ब्लड की गति काफ़ी धीमी होती है एवं ब्लड प्रेशर भी क्या होता है काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसी कारण कॉकरोच को क्या है कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता। इस चीज़ का आप क्या है बिल्कुल ख्याल रखेंगे। एग्जाम्पल में देखिए कुछ ऐसे जीव जिसमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है वो है तिलचट्टा, जोंक, कीट इत्यादि के परिवहन तंत्र, ठीक है। तो ये हमने खुला परिवहन तंत्र के बारे में जाना। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि बंद परिवहन तंत्र क्या है, बट इसके बारे में एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि खुला परिवहन तंत्र जो होता है ऐसे परिवहन तंत्र में रक्त बहुत कम समय के लिए क्या है कि रक्त वाहिनियों में रहता है। आप चाहें तो मेरे साथ दोहरा सकते हैं, काफ़ी याद भी हो जाएगा, आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर आपको बुक पढ़ने की जरूरत पड़े, ठीक है, कोचिंग का सहायता लेना पड़े, क्योंकि ये कुछ टॉपिक ऐसा है जो आपके बुक में पढ़ने का नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या आपको पढ़ा रहे हैं ताकि क्या है आगे चल के आपको क्या है काम। ये छोटे छोटे टॉपिक होंगे, ऐसा नहीं कि हम सभी बुक के बारे में बता रहे हैं, कुछ बुक्स में ये टॉपिक क्या नहीं होंगे, जैसे NCERT वगैरह में ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है। बाकी जितने सारे आप प्राइवेट बुक वगैरह पढ़ेंगे उसमें छोटे छोटे टॉपिक के रूप में दिया हुआ जितना मैंने लिखा है। चलिए तो मुझे पता है तो मैंने आपको बता दिया। चलिए याद रखना है कि ऐसे यानी खुला परिवहन तंत्र में क्या होता है ब्लड कभी भी ज़्यादा समय के लिए रक्त वाहिनियों में एकत्रित नहीं होता है। ये क्या होता है जब ये वहाँ पर आ जाता है तो फिर ये सही के खुले भाग या खुली नलिकाओं में चला जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या होता है कि ब्लड का जो बहाव होता है यानी जो फ्लो होना होता है वो गति काफ़ी धीमी, जैसे हम लोग का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई होता है बट इनका ब्लड प्रेशर क्या है एकदम
पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ता जाएगा, बहुत धीमी गति से होता है। ऊपर से कि ब्लड प्रेशर भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है। उदाहरण में आपका तिलचट्टा है, जोंक है, कीट है इत्यादि है परिवहन तंत्र। तो क्वेश्चन था आपका कि तिलचट्टा को कभी हार्ट अटैक क्यों नहीं आता, तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। आप चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं या आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या हमने बताया। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि बंद परिवहन तंत्र क्या है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि बंद परिवहन तंत्र क्या है। ठीक है, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि खुला परिवहन तंत्र क्या था, तो अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है बंद परिवहन तंत्र क्या है, यानी जिसको हम कह सकते हैं क्लोज वैस्कुलर सिस्टम या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। वैस्कुलर या सर्कुलेटरी एक ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। तो देखिए है क्या कि यह जो होता है किस में पाया जाता है। देखिए हमने लिखा है कि इस प्रकार का जो परिवहन है वो केचुआ, नेरिस तथा सभी वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी, जिसके बारे में आपने क्लास 9 में जैवों की विविधता वाले चैप्टर में पढ़ चुका है। अगर नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल पर भी उसकी वीडियो जस्ट आने वाली है, तो आप जाके वहाँ कुछ दिन बाद क्या है उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, उसके तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे परिवहन तंत्र में रक्त का जो परिसंचरण है बंद रक्त वाहिनियों यानी किसी बंद पाइप के अंदर होता है। ठीक है, यानी इस पाइप के अंदर, जैसे आपने तार देखा होगा घर वगैरह पे, बिजली यानी इलेक्ट्रिक का वायर, जिसके अंदर जो करंट है वो बाहर से फ्लो ना होकर बल्कि क्या उसके अंदर से फ्लो करता है। उसी प्रकार इसमें जो ब्लड होता है वो बंद किसी पाइप के अंदर ही फ्लो करता है। तो बंद रक्त वाहिनियां कौन कौन सी हैं? धमनी है, सीरा है एवं रक्त वाहिनिकाएं हैं। ठीक है, में होता है, जिसको ब्लड आर्टरीज भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए याद रखना है इसमें है क्या कि इसके गुण क्या क्या है। तो पॉइंट हमने लिखा है कि यहाँ रक्त का जो प्रवाह होता है वो अत्यधिक रक्त दबाव में होता है। वहाँ हमने जाना था कि खुला परिवहन तंत्र में कि वहाँ जो ब्लड का जो बहाव होता है वो क्या है, काफ़ी कम प्रेशर पे होता है, जबकि यहाँ पर क्या है, प्रेशर क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर क्या है वो पाइप के अंदर हो रहा था, वो पाइप के अंदर हो रहा है तो प्रेशर क्या है और लगातार ब्लड निकल रहा है। जैसे हम ही लोग का क्या होता है, लगातार हमारा हार्ट बीट चल रहा है, हार्ट बीट चल रहा है ना, लगातार क्या है ब्लड पंप हो रहा है, बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद क्या है कि शरीर के ऊतकों एवं रक्त के बीच कोई संबंध नहीं होता। अब रक्त और ऊतक के बीच संबंध कैसे होगा, क्योंकि होगा नहीं, क्योंकि ये तो क्या है किसी एक, जैसे ये पाइप है इसके अंदर से फ्लो कर रहा है ना, तो इसको ऊतक से ज़रूरत ही क्या है, जरूरत तो कुछ है नहीं, इसको सिर्फ कोशिका से ज़रूरत है और इसको सिर्फ पाइप से ज़रूरत है, जहाँ पे क्या है ये आदान प्रदान हो रहा है, उसके बीच में भाई किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि रक्त एवं कोशिकाओं के बीच पदार्थों का परिवहन ऊतक द्रव के द्वारा होता है। कि रक्त एवं कोशिकाओं के बीच जो है, जैसे क्या है ब्लड क्या है, यानी मान लीजिए ये पाइप है, इस पाइप के अंदर से ब्लड क्या है ये जाएगा कहाँ, ऊतक में। कहाँ जाएगा, ऊतक में जाएगा। ये फिर क्या है, ऊतक फिर क्या करेगा, सारे सेल्स को ट्रांसफर कर देगा। यहाँ भी मैंने बताया, यहाँ पर क्या है कि शरीर की ऊतकों एवं रक्त के बीच कोई संबंध नहीं, डायरेक्टली कोई संबंध नहीं। जब तक ब्लड क्या ऊतक में पहुंच नहीं जाएगा तब तक क्या है वो कोशिका में नहीं पहुंच जाएगा, नहीं यानी वो कोशिका में पहुंचाएगा, न कि रक्त और ऊतक के बीच कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। अगर चाहे तो बॉडी पार्ट्स क्या है ऊतक को सप्लाई ना करके वो क्या है डायरेक्ट सेल्स को भी क्या है सप्लाई कर सकता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब ये है कि ये क्या होना, एक पाइप के अंदर फ्लो करना है, यानी रक्त वाहिनी का बंद रक्त वाहिनियों के कारण। इसमें है आते कौन कौन है, धमनी है जिसके द्वारा शुद्ध रक्त क्या है पूरी बॉडी में जाता है। सीरा क्या है, जिसके द्वारा क्या है गंदा ब्लड जो है बॉडी में यानी हार्ट में वापस आता है। अब जब वो हार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए हमारा हार्ट है, ठीक है, इसके द्वारा क्या है धमनी, धमनी के द्वारा क्या शुद्ध खून पूरी बॉडी में जाएगा। इसके बाद जो बना यानी CO2 मिक्स होगा जब ब्लड में, CO2 प्लस ब्लड मिक्स होगा तो ये सीरा में बहना स्टार्ट हो जाता है गंदा खून, फिर ये हमारे हार्ट में आएगा, फिर वहाँ पर ये क्या है क्लीनिंग होगा, फिर क्या है जब क्लीन होके वापस आएगा तब फिर धमनी के द्वारा क्या है फिर ब्लड यानी बॉडी में सप्लाई होगा, फिर ऑर्गन उसको यूज करेगा, फिर उसमें CO2 मिक्स होगा, फिर सीरा में जाएगा, फिर हार्ट में पहुंचेगा। तो लगातार यही प्रोसेस क्या चलता रहता है। तो धमनी का काम है शुद्ध रक्त को पूरे ब्लड में पहुंचाना यानी पूरी बॉडी में पहुंचाना,
जबकि सीरा का काम है सभी जगहों से अशुद्ध खून को खींचकर डायरेक्ट फिर क्या है हार्ट में डाल देना। इसके बारे में हम इसी चैप्टर में क्या है हृदय का पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में विशेष जानकारी हम लेंगे। तो आइए पहले एक डायग्राम हम समझते हैं कि आखिर जो ब्लड है किस प्रकार बंद परिवहन तंत्र में क्या है वो फ्लो करता है, किस किस जगहों से होकर गुजरता है, किस किस अंग को छूता है, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो एक डायग्राम के द्वारा क्या है कि हम बंद परिसंचरण तंत्र को पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है कि अगले वीडियो में यानी जो आपका आएगा पार्ट 5 उसमें क्या है कि हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड का पूरा एक एक कॉन्सेप्ट जो कि आपको रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सारे एग्जाम में आपको यूज होगा, उसके बारे में क्या है आप वहाँ पर जो कल नहीं परसों जो आपकी जो वीडियो आएगी यानी पार्ट 4 जो आएगा उसमें क्या है आप जाकर पार्ट शायद 5 होगा, तो पार्ट 5 में क्या है ब्लड का बारे में पूरी जानकारी तैयार रखिएगा देखने के लिए। ठीक है, तो आइए अब एक डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं कि आखिर बंद परिवहन तंत्र में ब्लड जो है किस किस अंग से कैसे कैसे होकर गुजरता है। तो आइए अब हम एक डायग्राम बनाएं। ठीक है, पीछे मैंने डायग्राम बनाओ जिसमें कि क्या है बंद परिवहन तंत्र में किस प्रकार जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह किस किस अंगों से यानी हमारे बॉडी के या फिर किसी भी जीव के किस किस बॉडी पार्ट से होते हुए क्या है कि परिवहन करते हैं, उसके बारे में क्या है यहाँ पे एक डायग्राम बनाओ। सबसे पहले जो ब्लड है वो क्या है कि हमारे हार्ट में होता है। कहाँ होता है? फर्स्ट हमारे हार्ट में। हार्ट द्वारा क्या है कि ऑक्सीकृत ब्लड जिसको कहते हैं हम कह सकते हैं कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन क्या है मिक्स हो गया है यानी वो ब्लड क्या है प्योर ब्लड। ऑक्सीकृत ब्लड को हम प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। ठीक है, प्योर ब्लड जो है ये यानी पहुंच जाता है धमनी में। ठीक है, यानी धमनी में डाल दिया। धमनी का काम ही है शुद्ध खून को क्या है पूरी बॉडी में पहुंचाना। धमनी से क्या है ये ब्लड पहुंच जाएगा धमनिकाएं में। ठीक है, धमनी का ही पार्ट है धमनिकाएं। फिर इसके बाद ये केशिकाएं में पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद ये कैपिलरी जिसको बोलते हैं, कैपिलरीज के द्वारा फिर क्या है पदार्थों का जो है उत्तक द्रव से आदान प्रदान हो जाता है। यानी जो पदार्थ है इस ब्लड में सिर्फ ब्लड ही नहीं है, इसमें क्या है कि खाने के पार्टिकल्स भी हैं। जो आप खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह जो हैं वो भी क्या है इस ब्लड में मौजूद हैं। और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जब कल यानी नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा उसमें जब हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका 90% जो ब्लड होता है वो पानी होता है। यानी जो आप पानी पीते हैं वही पानी क्या है आपके ब्लड में मिक्स होता है। आपका ब्लड तो सिर्फ 10% होता है, बाकी क्या है सिर्फ पानी है। ठीक है, चलिए इसके बाद केशिकाएं के द्वारा फिर क्या है ये उत्तक में डाल दिया जाता है। यानी 5वां है पदार्थों का उत्तक द्रव से आदान प्रदान हो जाता है। उत्तक में जो भी चीजें डालनी होती है जो ब्लड है उसमें डाल देता है। फिर ये जो ब्लड है उसमें क्या है जब आप यानी उत्तक में डाल देने के बाद ये सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, सारे अंग में चला जाता है। वहाँ जो है हमारे दैनिक क्रियाकलाप जैसे हमको दौड़ना है, दौड़ने में हमारा ईंधन खर्च यानी खून खर्च हो रहा है, स्टडी करेंगे वहाँ भी हमारा ब्रेन काम करेगा, वहाँ भी हमको ब्लड का यूजेज है। या फिर कोई भी मानसिक या शारीरिक कार्य हम करेंगे सभी जगह क्या है ईंधन की जरूरत है या ईंधन हमारा ब्लड, तो ब्लड का यूज होगा। इसके बाद क्या है जब ब्लड का यूज हो जाएगा तब उसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा उत्पन्न, जिसके कारण क्या है अनऑक्सीकृत रुधिर बन जाएगा वो। यानी वैसा ब्लड जिसमें क्या है ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी ना हो, यानी वो गंदा खून हो गया। इसके बाद ये डाल दिया जाता है सीरिकाएं में। कहाँ डाल दिया जाता है? सीरिकाएं में। सिरिकाएं के द्वारा फिर क्या है यानी 7वां जो पोजीशन है वो सिराएं में डाल दिया जाता है। सिराएं क्या है गंदे ब्लड को धोने का काम करती है। उसका काम है गंदे ब्लड को लाना पुनः क्या करना हृदय में डाल देना। इसके बाद क्या है फिर ये ब्लड चला जाता है हृदय में। हृदय में फिर से ऑक्सीजन से मिक्स होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा तो फिर बच जाएगा आपको कौन सा शुद्ध खून, फिर ये डाल दिया जाएगा धमनी। यही क्या है लगातार प्रोसेस क्या है चलता रहता है। और हमारे जो पूरे बॉडी या किसी भी जीव की बॉडी में क्या है ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। तो ये डायग्राम आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले जो ब्लड होता है वो हृदय में जाएगा, हृदय से धमनी में, धमनी से धमनिकाएं में, धमनिकाएं से केशिकाएं में, केशिकाएं से उत्तक में, उत्तक से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या है गंदा खून सिरिकाएं में पहुंचेगा, फिर सिराएं में आएगा। साथ ही जो प्रोसेस है यही सारा प्रोसेस क्या है लगातार चलता रहता है और पूरी बॉडी पार्ट्स में क्या है लगातार ब्लड क्या है सप्लाई होता रहता है। हमारा जो कई बार क्वेश्चन आता है
बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आखिर सर हमारी जो हृदय होती है वो हमेशा धड़कता क्यों रहता है। क्योंकि एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, लगातार आपका ब्लड आ रहा है, लगातार फिर उसमें ब्लड क्या ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, यानी लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन उसमें आएगा, फिर लगातार क्या है, यानी ये इतना क्विक होता है कि आपको क्या हृदय को ज़्यादा समय मिल नहीं पाता कि कब रिसीव करना है, कौन सा कब क्या है उसको बाहर निकालना। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, जब वो रिसीव करती है तो हमारा जो हार्ट है, हमारा हार्ट पूरा नहीं धड़कता, हमारे हार्ट का वही हिस्सा धड़कता है जिसके द्वारा क्या है ब्लड को पंप किया जा रहा है। तो याद रखना है कि हमारा जो हार्ट होता है उसका लेफ्ट वाला हिस्सा जो होता है उसके द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है यानी बाहर किया जाता है, जबकि राइट वाला हिस्सा है इसके द्वारा क्या है हम ब्लड यानी सभी जगहों से जो हमने गंदा ब्लड इकट्ठा किया है उसमें क्या हम इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो याद रखना है कि बायां जो हिस्सा होता है उसका काम है ब्लड का सप्लाई करना, बल्कि जो दायां वाला भाग है उसका काम है सभी जगहों से गंदे ब्लड को इकट्ठा करना। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको समझ में आया होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको पिछली वीडियो देखना है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे चैनल पर आइए, रोज़ हमारे वीडियो को देखिए, इससे आपका भी भला होगा, कुछ मेरा भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।